तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कोई 5 मिनट का टॉपिक पढ़ते हो और उसे 5 सेकंड में भूल जाते हो। तो आज मैं तुम्हारी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाली हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तुम्हारे पढ़ने के मेथड में है। तो आज मैं तुम्हें ऐसे 5 मेमोरी हैक्स देने वाली हूँ जो टॉपर्स यूज करते हैं और अपनी क्लास को टॉप कर जाते हैं बहुत कम मेहनत के साथ, और जिन्हें तुम यूज कर सकते हो और एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो विद मिनिमल एफर्ट। देखो, तुम मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि ऐसा कितनी बार होता है कि आपने कोई नोट्स को अभी अभी पढ़ा है, कोई छोटे से टॉपिक को पढ़ा है, और 5 मिनट बाद जब आप उन नोट्स को देखते हो तो सब कुछ गायब, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें ऐसे लगता है कि भाई ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था। बट इसमें तुम्हारी मेमोरी की कोई गलती नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम पढ़ गलत तरीके से रहे हो। तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तुम उसको एक बार ट्राई करके देखना और तुम सच में ये सोचोगे कि ये चीज तो हमें किसी ने बताई ही नहीं थी, ये तो बहुत ईजी है। तो हमारा फर्स्ट हैक है जिसका नाम है द फर्स्ट 30 सेकेंड्स रूल। तो अब एक चीज देखो कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके 30 सेकेंड्स ही ये डिसाइड करते हैं कि वो चैप्टर हमारे दिमाग में रुकेगा या नहीं रुकेगा, मतलब लॉन्ग टर्म तक उसमें से हमें कितनी चीजें याद रहेंगी। तुम करते क्या हो कि तुम किसी चैप्टर को खोल के पढ़ना शुरू करते हो, तुमने बुक खोली और सीधा बस उसको रीड करना शुरू कर दिया, और ये बहुत रॉन्ग मेथड है। करना क्या चाहिए, तुम्हें करना चाहिए 30 सेकेंड रिचुअल। तो ये 30 सेकेंड रिचुअल क्या है कि जब भी तुम अपनी बुक खोल रहे हो, चैप्टर को खोला, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो चैप्टर का मेन टॉपिक है या फिर जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, उसको जोर से बोलो कि लेट्स से अब मैं शुरू करने वाली हूँ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस। तो एक बार आपको उसको जोर से बोलना है। यहीं पे खत्म नहीं होता ये। एक बार तुमने देख लिया कि हाँ अब मैं शुरू करने वाली हूँ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद अपने आप से एक क्वेश्चन भी पूछना कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है या इस चैप्टर में मुझे क्या क्या चीजें समझनी है। अब इससे होगा क्या कि इससे आपका जो ब्रेन है वो फोकस मोड में आ जाएगा कि कुछ तो बहुत ज्यादा सीरियस थिंग है, इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आने वाली है, कि हाँ मुझे ये चैप्टर पढ़ना है और इसमें ये चीजें मुझे समझनी है। हैक नंबर 2 है कि एक्सप्लेन लाइक यू आर एंग्री। यस, सीरियसली एंग्री। तो यहाँ पे मैंने एंग्री क्यों कहा, क्योंकि जब तुम किसी को भी इरिटेटेड या फिर थोड़े सीरियस टोन में कुछ भी समझाते हो तो तुम्हारा ब्रेन सीरियसली लेता है कि कुछ तो सीरियस मैटर है, इसको मतलब फोकस पूरा जो आपका दिमाग है वो उसके अंदर ले जाता है। तो इसीलिए जो भी टॉपिक तुम समझ रहे हो, देखो ये चीज तो तुम्हें बहुत बार बहुत लोगों ने बताई होगी कि भाई जब भी तुम जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको किसी को एक्सप्लेन करो या फिर खुद को एक्सप्लेन करो, पर इसमें थोड़ा सा अपग्रेड है जिससे ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें खुद को समझाना है, लेकिन थोड़े से सीरियस टोन में, थोड़े से गुस्से वाले में, लाइक एंग्री टोन में। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे समझाना होगा कि ये कितना इजी टॉपिक है, तुम बस ध्यान ही नहीं देते हो, वरना टॉपिक तो बहुत इजी है, ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हारे दिमाग में घुस ही जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं घुस रहा। तो इस तरीके से तुम्हें उस चीज को समझाना है अपने आप को। तो इससे होगा क्या कि जब तुम्हारी टोन सीरियस होगी तो जो ब्रेन है वो अलर्ट हो जाएगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग आ रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ तो सीरियस मैटर है, और उससे जो तुम्हारी रिटेंशन है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी और वो जो चीज है वो हमेशा याद रहेगी। और इस मेथड को टॉपर्स भी यूज करते हैं, वो खुद को समझाते हैं और एटीट्यूड के साथ समझाते हैं, क्योंकि टॉपर्स में एटीट्यूड तो होता ही है एक अलग ही लेवल का, पर ये चीज तुम्हें कभी बताई नहीं जाती। हैक नंबर 3 है वियर्ड एसोसिएशंस। तो देखो ये चीज भी तुम्हें पहले पता ही होगी, मतलब किसी न किसी से तो तुमने सुना ही होगा जरूर कि किसी चीज को अगर याद रखना है तो उसको एसोसिएट करो किसी चीज से, कि कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ ट्रिक्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ। लेकिन गलती यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि निमोनिक्स तो बना लेते हैं, एसोसिएशंस तो बना लेते हैं, पर वो बिल्कुल सिंपल से बनाते हैं, बोरिंग से बनाते हैं, और बोरिंग चीजें या फिर जो सिंपल चीजें वो हमारा दिमाग नहीं याद रखता। दिमाग को चाहिए कुछ अजीब, कुछ सीरियस टाइप ऑफ। तो अभी जो तुम एसोसिएशंस बनाते हो किसी भी चीज को याद रखने के लिए, उनको वियर्ड बनाओ, कुछ अजीबो गरीब सा रिलेट करो। अजीबो गरीब चीजों से जब रिलेट करोगे, कुछ फनी चीजों से रिलेट करोगे, तो दिमाग उसे हमेशा याद रखे। हमारे दिमाग को वियर्ड चीजें ही पसंद आती है, नॉर्मल चीजों को तो वो रखता ही नहीं अपनी मेमोरी में। हैक नंबर 4 है ब्लर रेड टेक्निक।
तो ये वाला एक ऐसा हैक है जिसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि तुमने कभी नहीं सुना होगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव हैक है, बहुत अच्छा काम करता है, ट्राई करके देखना। तो जब भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, तो तुम्हें करना क्या है कि जो अपनी बुक है उसमें वो वाला टॉपिक खोल के उस बुक को थोड़ा दूर ले जाओ। हाँ, दूर ले, जब तुम बुक को दूर ले जाओगे तो जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, लेकिन जो मेन हेडिंग्स है, जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स दी होती है, वो हमें क्लियर दिखाई देती हैं। तो इससे जो हमारा दिमाग है वो उसको एक बिग पिक्चर मिल जाएगी कि इसमें क्या है, मेन हेडिंग है, उसको वो दिमाग में फिट कर लेगा। फिर आप थोड़ा थोड़ा पास जाओ और जो उसका डीप जितना भी जो भी टेक्स्ट है फिर उसको रीड करो, फिर वो चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। कंफ्यूजिंग, जब आपको कोई भी टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है उसमें आप इस चीज को ट्राई करके देखना, बहुत हेल्पफुल होता है। हमारा नेक्स्ट हैक है हैक नंबर 5, जो कि है 5-10-24 रूल। तो ये 5-10-24 रूल क्या है? इसमें आपको क्या करना है कि आपने अभी कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को एक बार आपने रीड कर लिया, 5 मिनट्स बाद एक बार बुक क्लोज करो एंड फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था उस चीज। इससे क्या होगा कि, और उसके बाद एक बार जो भी टेक्स्ट है ना उसका ग्लांस भी ले लो कि इसमें क्या क्या चीजें थी। इस चीज को फिर रिपीट करो। रिपीट करना है आपको 10 आवर्स के बाद। 10 आवर्स के बाद फिर से उस चीज को रिपीट किया, 24 आवर्स के बाद फिर से रिपीट किया। देखो, ये लग रहा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा ही, इतनी मेहनत कौन करेगी, बार बार एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, पर इसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगती। अगर आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो ना, कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, जबकि मैं कहूंगी पूरे चैप्टर को मत करो, पर अगर पूरे चैप्टर को भी कर रहे हो तो 15 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाली इस चीज में। एक टॉपिक पढ़ो चैप्टर का, 5 मिनट बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ऐसे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। उसके बाद 10 आवर्स के बाद उस पूरे चैप्टर को एक बार जस्ट मेमोरी में रिकॉल करो कि कौन कौन सी हेडिंग्स थी, हर हेडिंग के अंडर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, इस तरीके से। और 24 आवर्स के बाद अगेन यही चीज करो। तो जब आप इस चीज को 10 आवर्स के बाद करते हो तो जो आपकी मेमोरी है वो स्टेबल हो जाती है। 24 आवर्स के बाद अगेन आप करते हो तो जो मेमोरी है वो परमानेंट हो जाती है, फिर आप उस चीज को भूलोगे नहीं। अब इस चीज का तो फायदा नहीं है ना कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और वो याद कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप उसको 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लो। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि सब कुछ पढ़ तो लेते हैं पर उसको रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करे हुए कई हफ्ते हो जाते हैं, इवन महीने हो जाते हैं, तो वो चीज कैसे याद रहेगी? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ो तो क्या करना है, सबसे पहले बुक खोला, जो चैप्टर है चैप्टर के नाम को जोर से बोलो कि क्या चैप्टर है, फिर अपने आप से पूछो कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या चीजें समझनी है। उसके बाद वियर्ड एसोसिएशंस बना के आपको पढ़ना है, रिलेट करो वियर्ड चीजों से। जो भी कंफ्यूजिंग पार्ट्स हैं, जो चीज कंफ्यूजन में है, उसमें ब्लर टेक्निक का यूज। समझाओ, जो भी टॉपिक है उसको एंग्रीली खुद को समझाओ, गुस्से में समझाओ, इरिटेट होके समझाओ। और उसके बाद जो 5-10-24 रूल है उसको हर चैप्टर के लिए फॉलो करो। तो टॉपर्स बनने के लिए कोई मिरेकल नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, जस्ट एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होता है। अगर इसको आप फॉलो करते हो, इस सॉलिड सिस्टम को, तो आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि भाई मुझे ये सारी चीजें याद रह रही है, कि जो भी मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वो चीजें मुझे याद रहती हैं। मैंने आपको रियल हैक्स दिए हैं, इसमें कुछ भी हवा में बात करने जैसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो और यूट्यूबर्स की तरह की बहुत सारे अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स दे दिए, काम कुछ करता नहीं है। एक बार इसको ट्राई करके देखो और कमेंट्स में मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना कि क्या ये आपके लिए काम किया या नहीं किया। एक हफ्ता इसको फॉलो करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताती रहूंगी। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, वो मैं लाने वाली हूँ जिसने मुझे हेल्प किया। तो चलो अब बुक खोलो और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, ट्राई करके देखो कि आपके लिए हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपकी मेमोरी कहाँ से कहाँ पहुंच